लेकिन क्लास तो होगी। और क्लास आज की बहुत ज्यादा मजेदार क्लास रहने वाली है ना। इसमें आपको कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताए जाएंगे जिसको यूज करके अगर आपने उन ट्रिक्स को कुछ याद किया तो आपके ऑब्जेक्टिव में, जो खासकर आपके बुक से जो कुछ ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं ना, उसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और आप जो है, अगर आपने इन कई सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही छोटी 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 ट्रिक्स को मैं टैग कर देते हैं। किसके साथ बच्चे? तो क्वेश्चन के साथ हम टैग करते हैं। अब आपके दिमाग में चीजें आएंगी, क्वेश्चन को टैग करते हैं, क्यों करते हैं? कुछ तो कारण होगा ना कि एक सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को टैग करते हैं, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम ठीक हो ना? आया बात समझ में? अरे जिम जा रहे हो? जा रहे हो ना? ऐसे आप पूछते हो ना कंफर्म करने के लिए। मतलब एक तो हम पूछ रहे हैं कि तुम जिम जा रहे हो, जा रहे हो ना? अरे सेब खा रहे हो, खा रहे हो ना? है ना? नहा रहे हो, है कि नहीं? तो इस टाइप से आप क्वेश्चन पूछते हो ना, है ना। एक्स्ट्रा हम क्या कहिए, हम एक स्टेटमेंट में, मतलब एक हम सेंटेंस में एक कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ दिए कि तुम जा रहे हो ना? तुम खा रहे हो ना? तो इस तरीके का जब भी हम कुछ भी चीज को पूछते हैं ना, तो क्या होता है, यही हमारा क्या बन जाता है, क्वेश्चन टैग। है ना, हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए, जोड़ दिए। क्या चीज के लिए? कन्फर्म होने के लिए। है ना, कन्फर्म होने के लिए हम दो चीजों के लिए क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज के लिए बच्चा? पहला क्या है, कन्फर्म होने के लिए। क्या चीज कन्फर्म होने के लिए? फॉर एग्जाम्पल कि आप दो दोस्तों, राहुल इज स्मार्ट, ठीक है। अब यहां पर बताओ बच्चे, इस सेंटेंस में बताओ, पहले मैं बता देता हूं यहां पर क्या कहा गया। है ना, सेंटेंस, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। और इस सेंटेंस में हमको क्या जोड़ना है, क्वेश्चन टैग जोड़ना है। रूल नंबर 3 की बात कर रहा हूं ना, कि सब्जेक्ट को मैच करना है। ठीक है, ध्यान से चीजों को समझो। ये सेंटेंस है और इस सेंटेंस को हमको किस में कन्वर्ट करना है, इसमें क्या लगाना है बच्चे, इसमें लगाना है, यहां पर क्या है, ये हमारा क्या बन जाएगा, ईटिंग। ये भी बढ़िया है गुरु, ठीक है। चलो, अब कहोगे सर ये तो हमारा V4 बन गया ना, आप तो हमसे उल्लू बना रहे हो हमको, है ना। आप जो ये कह रहे हो कि ये हमारा क्या है, ये जो हमारा क्या है, आप तो इसको क्या कह रहे हो बच्चे, कि ये जेरेंड है सर, आप कह रहे हो ये जेरेंड है ना। लेकिन हम तो जानते हैं कि इसको तो हम लोग V4 कहते हैं, क्योंकि V4 में आईएनजी लगा होता है, V4 में आईएनजी लगा होता है ना। ईट एट ईटन ईटिंग ईट्स, ईट एट ईटन ईटिंग ईट्स, है ना। प्ले प्लेड प्लेड, प्लेइंग प्लेज। तो ये तो B4 है सर, फिर जेरेंड कैसे हो गया? देखो, बिल्कुल मैंने क्या कहा कि ये वर्ब ही है। ये क्या है बच्चे, ये वर्ब ही है ना। यहाँ पे क्या है कि एक ऐसा वर्ड आप कह सकते हो कि जो जो वर्ब कार्य के साथ साथ, है ना, जो वर्ब क्या कहते हैं बच्चे, कार्य को हम लोग डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। क्यों कहते हैं डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच? क्योंकि ये बनता किससे है, वर्ब से। किससे बनता है बच्चों, ये बनता किससे है ना, बनता है वर्ब से, है ना। और कार्य करता है नाउन का, ठीक है ना। इसीलिए ये क्या कहलाता है बच्चे, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है ना। इसको वर्बल नाउन भी कह सकते हो, ठीक है ना। इसका एक और नाम है, इसको आप लोग क्या कह सकते हो, वर्बल नाउन भी कह सकते हो, वर्बल नाउन, है ना, वर्ब वाला नाउन, है ना, वर्ब वाला नाउन। तो यहां पे दो तीन चीजें आपको क्लियर हो गई। सबसे पहला बात क्या है बच्चे, जेरेंड, है ना। जेरेंड क्या है, जेरेंड एक ऐसा वर्ड है जो किससे बना होता है, वर्ब में आईएनजी को जोड़ने से बनता है ना। और जब ये वर्ड बनता है, और तो ये वर्ड नाउन के ऐसा जब काम करना स्टार्ट कर देता है, तो हम उस वर्ड को क्या कहते हैं, जेरेंड कहते हैं ना। जब कोई इस टाइप का जब कोई वर्ड है ना, वैसे तो ये हमारा वर्ब है ना, अगर देखो तो ये हमारा वर्ब है। लेकिन ये वर्ब अगर नाउन के ऐसा काम करना स्टार्ट कर दे, तो हम इसी वर्ड को वर्ब नहीं बोल के जेरेंड बोल देंगे, सिंपल है। जेरेंड को डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है, जेरेंड को वर्बल नाउन भी कहते हैं। क्लियर है, छोटी सी बात है। एक बात और देख लो, जेरेंड को जो है ना हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। जेरेंड को कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है, सेंटेंस के शुरुआत में, सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस के लास्ट में, कहीं पर भी हम जेरेंड का यूज कर सकते हैं। क्लियर है ना। ये नहीं कि सेंटेंस स्टार्टिंग, है ना, स्टार्टिंग वाला वर्ड जेरेंड ही होगा, या लास्ट वाला वर्ड ही जेरेंड होगा, या बीच वाला कोई एक वर्ड ही जेरेंड होगा, नहीं। जेरेंड का यूज हम कहीं भी कर सकते हैं सेंटेंस में। समझ में आ गया? चाहे वो शुरुआत में हो, चाहे बीच में हो, चाहे अंत में हो, कहीं पर भी जेरेंड का यूज किया जा सकता है। क्लियर है, इसका कोई सेट नहीं होता है कि मतलब यहीं पे होगा ही होगा, ऐसा नहीं है, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी से मुझे बताओगे, जल्दी मुझे बताओगे बच्चे, यहां तक बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
जल्दी मुझे बताओ, यहां तक चीजें क्लियर है, हाँ या ना? जल्दी से एक बार, है ना? जो मैंने अभी अभी आपको बताया वो सारी चीजें क्लियर हैं, हाँ या ना? जल्दी से। छठ पूजा की छुट्टी, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कि छुट्टी होगी कि नहीं होगी। मैं तो अभी, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं